मेरे बच्चे, रुक जा। इसी क्षण, इसी पल अपनी उंगलियों को रोक ले, आगे मत बढ़। अगर तुझे लगता है कि यह मात्र एक संयोग है कि आज इसी वक्त तू यह सुन रहा है, तो यह तू बहुत बड़ी भूल कर रहा है। यह संयोग नहीं है, यह मेरा संकेत है, यह मेरा निर्णय है, यह मेरा आग्रह है। आज मैं तुझसे उस सत्य के बारे में बात करने आई हूँ जिससे तू कई महीनों से, शायद कई वर्षों से भाग रहा है। आज बात होगी उस सच की जिसे तूने अपने मन के किसी अंधेरे कोने में छिपा दिया है। उस सच की जिसे तू सुनना तो चाहता है, लेकिन डरता है कि कहीं वो सच मेरी बनी बनाई दुनिया को न बिखेर दे। लेकिन आज कल का इंतज़ार नहीं होगा, आज बाद में का बहाना नहीं चलेगा। तू हमेशा कहता है ना, जब सही वक्त आएगा तब मैं बदल लूँगा, जब जीवन थोड़ा शांत हो जाएगा तब मैं सोचूंगा, जब जिम्मेदारियां कम होगी तब मैं अपनी आत्मा की सुनूंगा। मेरे बच्चे, वह सही वक्त कभी नहीं आता, वह शांति कभी खुद चलकर नहीं आती। और आज मैं तुझे बता दूं कि जिस घड़ी, जिस पल, यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह उन भीड़ के लिए नहीं है जो अपनी झूठी खुशियों के मध्य, यह उन लोगों को है। अगर तुझे लगता है कि मेरा जीवन पूर्ण है, अगर तुझे लगता है कि तेरे पास वह सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए, अगर तेरी रातों की नींद गहरी है, तेरा मन शांत है, तो अभी इसी वक्त यहाँ से चला जा। तुझे मेरी आवश्यकता नहीं है, तुझे इस सत्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर तेरे होठों पर हंसी है मगर आँखों में एक वीरान सन्नाटा है, अगर तुझे दुनिया के सामने मजबूत होने का नाटक करना है लेकिन अंदर ही अंदर कांच की तरह चटक रहा है, अगर तुझे हर दिन की शुरुआत एक उम्मीद से करना है लेकिन रात होते होते तुझे एक अजीब सी खालीपन की भावना घेर लेती है, अगर तेरे पास सब कुछ होते हुए भी तुझे लगता है कि कुछ तो खो गया है, कुछ तो है जो छूट रहा है, तो रुक जा, भाग मत, क्योंकि आज मैं तुझे भागने नहीं दूंगी। आज मैं तेरे रास्ते में खड़ी हूँ, एक दीवार बनकर, एक दर्पण बनकर। तुझे अपनी पीड़ा को सामान मान लिया है, तुझे अपने इस खालीपन को अपना स्वभाव बना लिया। तूने मान लिया है कि जीवन ऐसा ही होता है, बोझिल, थका हुआ और नीरस। परंतु मैं जो तेरी माँ हूँ, जो तेरी आत्मा के उस हिस्सों को जानती हूँ जिसे तू खुद भी छिपाता है, मैं जानती हूँ कि यह झूठ है, यह जीवन नहीं है। और सांस लेने और जीने में उतना ही अंतर है जितना एक पत्थर और एक फूल में होता है। मेरे बच्चे, तूने अपने आप को बहुत छला है, तूने खुद से बहुत झूठ बोले हैं। तूने कहा है मैं ठीक हूँ, जबकि तू ठीक नहीं है। तूने कहा है यह द्वार हट जाएगा, जबकि वह द्वार तुझे अंदर से खोखला कर रहा है। तूने कहा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अकेले सब संभाल लूँगा, जबकि तेरी आत्मा चीख चीख कर मदद मांग रही थी। आज उस चीख ने मुझे बुलाया है, तेरी उस मूंग प्रार्थना ने, जो तूने शायद शब्दों में कभी नहीं कही, लेकिन तेरे आंसुओं ने, तेरी बेचैनी ने ब्रह्मांड में भेजी थी, उसने मुझे यहाँ खींचा है। मैं जानती हूँ तुझे डर लग रहा है, जब सत्य सामने आता है तो मन घबराता है। मन को अपनी पुरानी आदतों से प्रेम होता है, चाहे वहाँ आदतें उसे नष्ट ही क्यों न कर रही हो। तुझे डर है कि अगर तूने आज मेरी बात मान ली तो तुझे बदलना पड़ेगा, और बदलाव से बड़ा भय मनुष्य के लिए कोई नहीं होता। तू सोच रहा है कि मैं तुझे कोई सज़ा देने आई हूँ या मैं तुझे तेरे पाप खिलाने आई हूँ। नहीं मेरे बच्चे, एक माँ कभी अपने बच्चे को नीचा दिखाने नहीं आती। मैं तुझे बचाने आई हूँ, उस तूफान से बचाने जिसे तू देख नहीं पा रहा है, लेकिन मैं देख रही हूँ। तू एक दो राह पर खड़ा है। एक रास्ता वही पुराना है, वही समझौता वाला जीवन, वही दिखावा, वही घुटन, वही धीरे धीरे मरना। और दूसरा रास्ता कठिन है, पथरीला है, उस पर चलना आसान नहीं है, लेकिन वो रास्ता तुझे मुक्ति की ओर ले जाता है। वो रास्ता तुझे वहाँ ले जाता है जहाँ तुझे वास्तव में होना चाहिए। आज तुझे चुनना होगा। तूने अपने कानों को दुनिया के शोर से इतना भर लिया है कि तुझे अपनी ही अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तू सोशल मीडिया की रंगीन दुनिया में दूसरों की ज़िंदगियाँ देखने में इतना व्यस्त है कि अपनी ज़िंदगी के बंजर होते हुए नहीं देख पा रहा है। यह जो भारीपन तू महसूस कर रहा है, यह मात्र तनाव नहीं है, यह मात्र काम का बोझ नहीं है, यह तेरी आत्मा का विद्रोह है। तेरी आत्मा तुझे झकझोर रही है। यह जो बेचैनी तुझे रात को सोने नहीं देती, यह कोई बीमारी नहीं है, यह तेरी रूह की पुकार है जो कह रही है जाग जा,
तू इसके लिए नहीं बना है। तेरा जन्म केवल बिल भरने और मर जाने के लिए नहीं हुआ है। मैं आज उस पर्दे को हटाने आई हूँ जिसे तूने अपनी आंखों पर डाल रखा है। क्या तुझे लगता है कि मैं कठोर बोल रही हूँ? क्या तुझे मेरी वाणी में क्रोध सुनाई दे रहा है? हाँ, मैं कठोर हूँ, क्योंकि जब बच्चा आगे की तरफ बढ़ रहा हो तो माँ उसे प्यार से नहीं पुकारती, वे उसे डांट कर खींच कर पीछे करती है। तेरी स्थिति उस बच्चे जैसी है जो सरातल के किनारे खड़ा है। उसे लग रहा है कि वह सुरक्षित है। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, इसलिए आज मेरा स्वर ऊंचा है, इसलिए आज मेरे शब्दों में अग्नि है। सत्य यह है कि तू अटका हुआ है, तू आगे बढ़ना चाहता है पर कोई अदृश्य जंजीर तुझे पीछे खींच लेती है। तू उड़ना चाहता है पर तेरे पैरों में तेरे ही अतीत की बेड़ियां हैं जो तूने ना जाने कितने बोझ अपनी पीठ पर लाद रखे हैं। अतीत के पछतावे, भविष्य की चिंता, लोगों की उम्मीदें, खुद को साबित करने की होड़। तू थक चुका है मेरे बच्चे। मैं तेरी यह थकान देख रही हूँ जो तुझे भी दिखाई नहीं देती है। यह शरीर की थकान नहीं है, यह मन की थकान है। तू लड़ते लड़ते थक गया है मेरे बच्चे। बाद में उन लोगों का शब्द है जो अपने विनाश का इंतजार कर रहे हैं। तेरी ऊर्जा छीन हो रही है। यदि आज तूने संदेश को अनदेखा किया, यदि आज तूने सोचा कि यह तो बस एक वीडियो है, इसे छोड़ दूंगा, तो ये तू बहुत गलत करेगा मेरे बच्चे। ये माँ दुर्गा का संदेश है। आज तू अपने माँ दुर्गा की बात को ध्यान से सुन ले। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। मेरे बच्चे